मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोधरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र राधम सदा वसंत हृदय रविंदर भवम भवानी। कि पंडित जी भी लोग जो है सो दारू खा पी रहे हैं, मटन खा रहे हैं, दारू खा पी रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो ब्राह्मण में भी वो चीज़ कहाँ बचा हुआ है? ब्राह्मण में भी नहीं बचा हुआ है। तो ब्राह्मण में भी वो चीज़ कहाँ बचा हुआ है? ब्राह्मण में भी नहीं बचा हुआ है। आज यदि रियल ब्राह्मण आ जाएगा ना, वो यदि वेद का उच्चारण कर देंगे, सही से भी कर देंगे, तो आपका देवी देवता भी साक्षात प्रकट हो जाएंगे। देखिए पंडित जी किसको कहते हैं? जो ज्ञानी है वही पंडित जी है ना। तो हम लोग ज्ञानी आदमी हैं, तो भाई हम लोग भी एक तरह से ऐसे भी देखते हैं। कहावत कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु से बढ़ के अब के समय में कोई नहीं है। आज मेरा मेरा भाई का तिलक चल रहा था, उसमें पंडित जी वहाँ खुदान खास्ते वो नहीं पहुँच पाए थे। और जब नहीं पहुँच पाए तो हम ही अपना मंत्र के उच्चारण से सारे देवी देवताओं को आग्रह किया, है ना। गायत्री मंत्र है, सारे मंत्र से मैं आवाहन किया। उसके बाद मैंने पूजा पाठ भी वहीं जा करके करवा के मैं तिलक भी वहीं करवा दिया था। 8% बच्चे देखेंगे तो आपको उसी तरह मिलेगा। रील बना रहा है, कान में हेडफोन है, गाना सुन रहा है, स्टाइल मार रहा है, लेकिन पढ़ाई के प्रति वो जागरूक नहीं। साथियों अभी जो है हम जम्मू जिला कागेसर, एक गांव है कागेसर में है, और हमारे साथ जो है आज हम सचिन सर से आपको मिलवाएंगे और तमाम बिंदु पे हम बात करने का प्रयास करेंगे शिक्षा के लेकर। क्योंकि अभी के डेट में जितना भी आप देख रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी जो हैं सिंगल लाइन में या रील बनाने में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो है मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा लेवल पे लोग जो है मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। आज इस बिंदु पे हम सर से जानकारियाँ लेने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद जी। अभी के डेट में क्या बताना चाहेंगे सर कि अभी तमाम जितने भी युवा को हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जो है सिंगिंग क्षेत्र में सभी लोग जा रहे हैं, जरूरी उसको अभी क्या है सर? देखिए, जो भी युवा लोग हैं, खास करके सबसे पहले तो उनको शिक्षा पहले ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि यानी विद्या, विद्या जो है सो सबसे बड़ा धन है। विद्या से बढ़ के कोई धन नहीं है। यानी कि राजा स्वदेश पूज्यते और विद्या सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा जो है अपने ही देश में होगी, लेकिन विद्या एक ऐसा चीज़ है जो कि उनकी पूजा सभी जगह होती है। चाहे जितने भी युवा लोग जो भी हमारे पास अभी खास करके हमारे समाज में जो लोग हैं, उनको सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम पहले विद्या अध्ययन कर लें। विद्या को वो यदि अर्जित कर लेते हैं तो उनको कहीं कोई कमी नहीं होगा। विद्या अध्ययन कर लेते हैं तो माने सरस्वती हो गया, तो फिर उनके पास लक्ष्मी का भी वास अपने आप हो जाएगा। लेकिन जिनके पास विद्या नहीं होता है और माने लक्ष्मी आ जाते हैं, तो वो लक्ष्मी अपने आप वो खुद ब खुद चले भी जाते हैं। देखिए, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल के माध्यम से आप फेसबुक से जुड़िए, चाहे इंस्टा से जुड़िए। विज्ञान या वैज्ञानिक जो भी चीज़ बनाया है हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक दोनों है। आज बाय द वे मोबाइल बनाया है, तो फ़ोन से भी हम चाह सकते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो भाई हम पढ़ाई पर हम क्यों नहीं ध्यान देंगे, जो कि हम फेसबुक पर जा रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो रील बना रहे हैं, रील बनाने से हमको क्या फ़ायदा है? कहीं को फ़ायदा नहीं है। जबकि आप वही फ़ोन के माध्यम से आप चाहेंगे तो कई सर लोग हैं जो ऑनलाइन में जुड़ जाइएगा, तो उनसे पढ़िएगा, उनसे कुछ सीखिएगा, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। जी। अभी सर आप कितने क्लास तक बच्चे को अभी सर पढ़ा रहे हैं? हम तो 12 के बच्चे तो पढ़ा रहे हैं। जी। कितने दूर-दूर का बच्चा भी आपके पास में जा रहा इस है? जगह कम से कम 10 गांव से बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए। कितने जो आपके गाँव से सबसे ज़्यादा दूरी कौन-सा गाँव होता है सर? इस जगह से दूरी में कहा जाए तो इधर माने केंदुआ हो गया, कोतवाली हो गया, नदी से पार करके वहाँ से भी बच्चे आते हैं। गम्हरिया हो गया, ये सब थोड़ा दूरी हो गया, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। अभी के डेट में हम देख रहे हैं सर संस्कृत शिक्षा बच्चे में सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं सर, सिलेबस है लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्या संस्कृत शिक्षा को लेकर के आप लोग क्या बच्चे को तैयारी बताते हैं? संस्कृत देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहाँ से बच्चे लोगों को रीडिंग देने के लिए नहीं आता, उसको पढ़ने के लिए नहीं आता है। बच्चा पढ़ता नहीं है, उसमें ऐसा-ऐसा श्लोक वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, बच्चा उसको उच्चारण नहीं कर पाता है। लेकिन हम लोग ये एक ऐसे हैं जो कि बच्चे लोगों को साथ में उच्चारण करवाते हैं, उच्चारण उस बच्चे को करवा करके तब उसको लाते हैं संस्कृत में, कि भाई ऐसे-ऐसे उसको पढ़ा जाता है, ऐसे-ऐसे आप पढ़िए। तब वो पढ़ते हैं, तब उसको संस्कृत के प्रति जागरूक होता है, तब वो बच्चे पढ़ करके वो संस्कृत रीडिंग दे करके उसका क्वेश्चन आंसर होता है, जो भी उसमें श्लोक वगैरह दिया हुआ रहता है, वो पढ़ करके तब बच्चे लोग याद करते हैं। संस्कृत में कुछ श्लोक बताना चाहेंगे सर हमारे दर्शक को? जैसे कुछ जो भी श्लोक होते हैं जो अभी संस्कृत शिक्षा को लोग खो रहे हैं, जानकारी लेना नहीं चाह रहे हैं, कुछ श्लोक बताना चाहेंगे? देखिए, हिरण्यमियन पात्रेण सत्यस्य पायतम मुखम धनवान पृथु, ये सब श्लोक हमारे 10वां में फर्स्ट चैप्टर में भी उसमें दिया गया है। वो सब है सारे, ऐसा है जो कि माने
अच्छे अच्छे श्लोक है जो बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसको हम लोग पढ़ के उच्चारण करके बताते हैं कि भाई देखो, एक होता है कि आपको, मैंने हम पहले भी इंटरव्यू में बताए थे कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। आप अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं आएगा। आप अभ्यास करते रहेंगे तो संस्कृत से भी यदि आपके पास कोई हार्ड विषय आ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, बशर्ते आपको वो कर्म करना पड़ता रहेगा। आप कर्म कीजिएगा तो आप जरूर आगे आपको फल बढ़िया मिलेगा। आप अभ्यास करते रहिए, आपको संस्कृत क्या और भी विषय, आपको हार्ड विषय जो है वो भी मैंने आप याद कर संस्कृत का सकते हैं। कौन कौन सा क्लास तक का सर आप पढ़ा देते हैं सर? हम 10th तक पढ़ाते हैं। संस्कृत में कई दो तो प्रकार के कुछ कोर्स नहीं। हैं। आप स्टार्टिंग कुछ बताना चाहेंगे सर, जो संस्कृत का स्टार्टिंग शब्द जो शुरू होता है, जहाँ से कि बच्चे को सिखाया जाता है? सब संस्कृत में देखिए स्टार्टिंग होती है आपका अनुवाद से। जी सर। जैसे संस्कृत अनुवाद आप कर रहे हैं, जी सर। मैं घर जाता हूँ, जी तो सर। कई लोग जैसे उसमें नियम होता है कि मैंने धातु रूप याद नहीं होता है, धातु रूप याद नहीं होगा तो वो संस्कृत अनुवाद नहीं कर पाएगा। जैसे मैं घर जाता हूँ हो गया अहम गृहम गच्छामि, जी ठीक है ना। तो अहम के साथ क्या लगेगा, वो आमी लगता है ना, धातु रूप के साथ। जैसे उसमें चलेगा आपका तीता अंति सीता थवा आमी आवा आमा, जी ठीक है ना। तो उसमें भी आपका हो गया सह तौते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि अहम हो गया तो उसमें धातु रूप में देखेंगे जाकर के अहम के साथ क्या लगेगा, आमी लगेगा। तब उसमें हम आमी जब लगाएंगे तब वही हो जाएगा कि अहम गृहम गच्छामि। अब कोई लगा देता है अहम गृहम गच्छति, अति लगाएगा तो मेरा संस्कृत अनुवाद गलत हो जाएगा। ये सब चीज़ एक एक चीज़ हम लोगों को तोड़ करके बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पर जब सभी को हम बताते हैं तब हमारे बच्चे लोग कहते हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा लगा, ये अनुवाद अच्छा लगता है। इंग्लिश में भी सर सब विषय आप इंग्लिश में भी कर हाँ, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी ग्रामर ट्रांसलेशन हो गया, ये सारा विषय का मैंने हम उसको पढ़ाई करवाते हैं। इंग्लिश में सर जिसे ट्रांसलेशन होता है सर, किस प्रकार से बच्चे को आप बताते हैं? अगर दर्शक को तो बताइए इनसे। अभी सर संस्कृत बता रहे थे, उसी जैसे प्रकार। बाय दिव्य हो गया मैं घर जाता हूँ, जी सर। तो इसका हो गया आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। तो इसमें जैसे लगा तो कोई बना देगा आई एम गोइंग टू होम, तो इसमें बनाएगा तो ये हो गया गड़बड़ हो गया सेंटेंस ना। इसमें जैसे टेंस का हो गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया, तो मैं घर जाता हूँ तो इसमें देखिए ता है ती हूँ ती हो लगा रहेगा तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। इसके बाद इसका जो रूल होता है बनाने का, तब हम लोग बनाएंगे आई गो टू होम, तो ये मेरा सही हो जाएगा कि मैं घर जाता हूँ। और यही संस्कृत में बनाएंगे मैं घर जाता हूँ तो हो जाएगा अहम गृहम गच्छामि हो जाएगा। हमारे समाज में एक चीज़ का उल्लंघन हो रहा है जी सर। जो कि हम बता देना चाहते हैं। इस सच्चाई आज तक से तमाम दर्शक जो भी हमारे देखेंगे वो भी बताएंगे कि सर गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। जैसे एक होता क्या जानते हैं कि हमारे जो सरस्वती माँ है वो कहते हैं कि जो जो खर्च करे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चा के घट जाए, ठीक है। तो सरस्वती माँ का ये वरदान है। अब लोग खर्चा करता है, खर्चा करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं कि जो जो खर्च करे त्यों त्यों बढ़े, खर्चा करना चाहिए। क्या चीज़ खर्चा करना चाहिए कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं तो उस चीज़ को रटते रहेंगे, वही सरस्वती माँ कह रहे हैं कि खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी के युग में क्या खर्चा कर रहे हैं, अभी आप पूछे थे थोड़ी देर पहले कि नौजवान जो हमारे समाज में कर रहे हैं गलतियाँ काम, हाँ गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर हम बताते हैं कि सरस्वती माँ का जो लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आप उनको पूजा अर्चना में देखेंगे कि बसंत पंचमी जो होता है उस दिन वो पूजा करेंगे। तो गांव देहात में क्या करते हैं या हमारे समाज में कि पूजा करने में 3 दिन पहले बहुत बढ़िया से चंदा वगैरह सब किया, चंदा वगैरह करने के बाद सब लोग नाक उक सब मैंने क्या कहते हैं बाल उल सब कटिंग वटिंग बढ़िया से फ्रेश से करवा लेता है। और सरस्वती पूजा जैसे स्टार्ट होता है उससे पहले लोग क्या करेगा, बहुत अच्छा से एकदम भक्ति वगैरह गाना बजाएगा। और जैसे बाजा में खर्च मैंने आप क्या कहते हैं खर्च में जो जो खर्च करे में क्या करेगा 50 मैंने वो चोंगा की संख्या बढ़ा देगा, 5 गो कर देगा, बॉक्स जहाँ 2 गो लगने वहाँ लगा देगा, 6 गो बॉक्स लगा देगा। उसके बाद में भक्ति गाना बजाया और हमारे सरस्वती माँ का प्रतिमा रखा हुआ है, उसके बाद गाना जो है सो उल्टा पुल्टा बजाना वो शुरू कर देता है। ठीक बजाते बजाते जैसे विसर्जन दिन आया, हमारे विसर्जन दिन में भी क्या करते हैं लोग हमारे समाज में कि मूर्ति को वो क्या करेंगे ठेला पर रख लेते हैं और आगे उधर डीजे लगा लिए हैं। और सब सभी युवा लोग क्या करते हैं विसर्जन में कि अपना ड्रिंकिंग कहिए उसको, दारू कहिए मैंने भांग कहिए या तो जो भी कहिए नशा कर लेता है। और उसके बाद जो है सो गाना यानी कि बजाने के लिए शुरू कर देता है। और गाना कैसा अभद्र बनाएगा, जितना खराब से खराब गाना होगा
उतना खराब गाना बजा करके उसके बाद पीछे पीछे जो है सो यानी कि आगे हमारे माता रानी सरस्वती माँ है और पीछे पीछे हम लोग भांगड़ा का नाच कर रहे हैं। आज हम एक उदाहरण लेते हैं कि अपने घर में माँ के सामने यदि हमको गाना सुनने का जरूरत आ जाए तो कहते हैं कि नहीं हमर मैया आ रहे, अरे काना में हेडफोन में लगा ले। और आप जो उस माता रानी जगत जननी माता हैं और दुनिया का जो माता है वो उसके सामने जो अभद्र गाना हम बजा रहे हैं, तमाम समाज में जो ये गाना बज रहा है, ये गाना पर यदि रोक नहीं लगता है तो हमारे बच्चे जो जन्म लेंगे, बच्चे जन्म लेकर के जो पढ़ाई पढ़ेंगे, आखिर वो बच्चे आज आप उस तरह करेंगे, वो अश्लीलता गाना बजाएंगे सरस्वती माँ के सामने, तो बताइए कि आपका बच्चा आगे से कहाँ से सरस्वती का अध्ययन कर लेंगे। समाज कहाँ से बनता है, व्यक्तियों से बनता है। आप सही से नहीं ढालेंगे, आप सही से नहीं सही से रहेंगे, आप सही से बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चा आपका नहीं पढ़ पाएगा। आप माता रानी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं। अब पूजा जब आप नहीं कर रहे हैं तो बताइए आपका बच्चे सही से नहीं पढ़ पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। अपना चैनल का नाम बताइए सर, जिनके माध्यम से भी आपको देख सकते ऑनलाइन क्लासेज में सचिन सर क्लासेस। हैं। इसके माध्यम से लड़का जो है ऑनलाइन भी आपको सर वहाँ पे कौन कौन सा सिलेबस उस पर मिलता है सर? वो सारा सिलेबस है, वो जो पढ़ना चाहेंगे हम ऑनलाइन हम बच्चे लोग को पढ़ा सकते हैं।